प्रभात बच्चों, सबको मेरा आशीर्वाद। अब आज हम सूरदास के पद के प्रश्न अभ्यास में आपको लेकर चल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहा है कि वो व्यंग में भाग्यवान कहा है। पहला कि श्री कृष्ण के पास रह के भी उनको तुमने समझा नहीं, उनको जान नहीं पाए, न उनसे प्रेम किया। और दूसरा भाग्यवान ये कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन तुम भाग्यशाली इसलिए कि तुमने प्रेम को जाना ही नहीं, न तुम्हें वो कष्ट है न वो पीड़ा है जिस कष्ट को हम लोग सहन कर रहे हैं। तो गोपियों के भाग्यवान कहने में यहाँ पे वक्रोक्ति है कि लोगों को सुनने में तो लगेगा कि ये तारीफ़ कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही अभागे हैं। श्री कृष्ण के पास रह के भी उनके मर्म को, उनके तत्व को नहीं जान पाए। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित दो चीज़ें हैं। कमल के पत्ते से की गई है, जो कि जल में रह कर भी उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के पास रहे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव तुम पर जरा सा भी नहीं पड़ा। तुम ठीक उसी कमल के पत्ते की तरह से हो, जो पानी में रह के भी पानी से बिल्कुल अछूता रहता है। दूसरा, जल में जो पड़ी तेल की जो गगरी होती है, जो चिकना घड़ा होता है, उस पर जल अपना प्रभाव नहीं डाल पाता, क्योंकि जल की बूंदें उस पर ठहरती नहीं। तो उद्धव की तुलना इनसे की है कि ठीक तुम इन्हीं की तरह से हो, जैसे कि तेल का चिकना घड़ा और कमल का पत्ता। श्री कृष्ण के पास रह के भी तुम उनके प्रेम से अछूते रहे। ये तुम बहुत भाग्यवान हो। व्यंग में भाग्यवान कहा है, वास्तव में तो इनका ये दुर्भाग्य है कि पास रह के भी उनको ये जान नहीं पाए। प्रश्न तीसरा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो गोपियों ने देखिए क्या कहा है कि प्रेम भावना उनके मन में रह गई। जो मन में उन्होंने सोचा, मन की मन ही माज रही। जो उन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं। वो सारी भावनाएं, सारी बातें जो कृष्ण से कहनी थी, कृष्ण से बतानी थी, वो सारी बातें मन में ही रह गईं, क्योंकि वो कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही थी। और लेकिन कृष्ण तो आए नहीं, स्वयं आए भी नहीं, और उद्धव से उन्होंने योग संदेश भेजवा दिया। और भेजवाने के बाद उद्धव ने योग भेजा संदेश, जिससे उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। वे कृष्ण की रक्षा से गुहार लगाना चाह रही थी, वहाँ प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से जब योग का संदेश आया तो उनका मन व्यथित हो गया, मन टूट गया। क्या हुआ? उनका मन टूट गया। ये सारी बातें उन्होंने दी, उदाहरण की, और कृष्ण से उम्मीद करती थी कि वे उनकी मर्यादा को रखेंगे। प्रेम की परिभाषा क्या होती है? दोनों तरफ से प्रेम होता है, बदले में भी। लेकिन यहाँ गोपियों का प्रेम एक तरफा है, इसीलिए कहती हैं कि प्रेम की मर्यादा लही ही नहीं। प्रेम क्या, एक तरफ प्रेम थोड़ी होता है। श्री कृष्ण ने उसका मर्यादा का पालन ही नहीं किया। इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अपनी बातें देकर कह करके उलाहने देती हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? ब्रज की गोपियाँ जो हैं इस प्रतीक्षा में बैठी हैं कि देर सवेर चाहे जब भी, श्री कृष्ण कह के गए थे मथुरा कि हम शीघ्र ही लौट आएंगे और अपना हम वहाँ जा करके वहाँ से प्रेम का संदेश ज़रूर भेजेंगे, जिससे सुन करके गोपियाँ खुश हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी, उनको सांत्वना मिलेगी। और इसी के उम्मीद में आने की आधार एक एक दिन गिन करके वो दिन गिनती हैं कि एक एक दिन बीत रहा है, श्री कृष्ण आएंगे। इसी की उम्मीद में, इसी की आस में वो मन वचन से सब तरह से दुखों को सहन कर रही हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण नहीं आए और उनके पास कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग का संदेश आया, तो वे बिल्कुल व्याकुल हो उठी। और उनकी जो विरह की ज्वाला थी, जो विरह वेदना थी, वो ज्वाला के समान, आग की लपटों के समान जैसे लगता कि वो भड़क उठी। उन्हें लगा कि कृष्ण उनके पास आएंगे नहीं, और उन्होंने योग का संदेश भिजवा करके उनसे अपना पीछा छुड़ाया है। श्री कृष्ण उनसे दुखी होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, नहीं तो आते जरूर। इस प्रकार से उनकी विरह की अग्नि और बढ़ गई। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो प्रेम की ये मर्यादा होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। लेकिन
जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, गोपियों से कह कर गए लेकिन आए नहीं। उसी पर गोपियाँ कहती हैं कि हम कैसे समझें, उन्होंने तो प्रेम की मर्यादा को ही नहीं रखा और उसके बदले में नीरस शुष्क योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, जो कि गोपियों की मर्यादा का उल्लंघन, उनके प्रेम का एक तरह से अपमान है। इसलिए उन्होंने कहा कि मर्यादा न लही। अगला प्रश्न बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती, यानी एक निष्ठ प्रेम है, कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम नहीं करती हैं। और उसके लिए क्या कहती हैं कि हम अबला भोरी, ये लोग बिल्कुल भोली भाली हैं, अबला हैं, जितना कि चींटी गुड़ से प्रेम करते। चींटी को पता है कि गुड़ में चिपक करके उसकी जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी चींटी गुड़ से प्रेम करती है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती हैं। दूसरा है हारिल पक्षी के समान है, जो कृष्ण के प्रेम की जो लकड़ी है उसको दृढ़ता से थामे रहता है। हारिल पक्षी की विशेषता बताया था कि पूरे समय ये अपने पंजे में अपने सहारे के लिए लकड़ी पकड़ा रहता है। उसी प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण रूपी प्रेम की लकड़ी को जकड़े हुई हैं, जैसे कि हारिल पक्षी जकड़ा रहता है। दूसरा है, इन्होंने मन, वचन और कर्म तीनों से कृष्ण को मन में धारण किया है और सोते जागते दिन भर काम करते हर समय वो श्री कृष्ण की रट लगाती रहती हैं और कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुन करके व्यथित हो जाती है। उनका रोग, उनकी विरह की ज्वाला और भी बढ़ जाती है। बच्चों, 7वां प्रश्न है, गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों की देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव से कहा कि ये जो तुम योग की शिक्षा लाए हो, ऐसे लोगों को दे देना जिनका मन चक्री की तरह चंचल है। हम लोगों का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, न किसी योग को धारण करना चाहते हैं। इन्होंने सीधे न करके व्यंग में श्री कृष्ण पर कहा है कि जिनका मन चक्री की तरह चंचल होता है, उन्हें ले जा करके यह सौंप दीजिए। हम लोगों का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है, इसलिए हम लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करिए। सूरदास के जो पठित पाठ है उसके आधार पर गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित, यानी बिल्कुल उसमें मन नहीं रमता, उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यह निर्गुण पर सगुण का विजय। तो जो योग मार्ग है वो योग मार्ग गोपियों के लिए सही नहीं है, उसे वो सुनना ही नहीं पसंद करती, बिल्कुल उन्हें नीरस लगता है। कहती हैं कि वो उनके दीवानगी में कृष्ण के प्रेम से वो उन्हें दूर ले जाती, इसलिए योग का नाम सुनते ही उनकी विरह की ज्वाला और भड़क उठती है। और वो कहती हैं कि ये योग जो है कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे कड़वी ककड़ी नहीं खाई जाती, वैसे योग साधना सुनी नहीं जाती। उनका ये उद्देश्य है, उनका ये दृष्टिकोण है कि हम लोग जैसे लोगों के लिए योग साधना नहीं है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म तो यह होना चाहिए कि उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, किसी प्रकार से प्रजा सताई न जाए और न ही प्रजा किसी प्रताड़ना को सहे। प्रश्न नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा जाकर बदल गए हैं और वो गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसलिए वे स्वयं उनसे मिलने नहीं आए और उद्धव से योग का संदेश भेज दिया। तो उन्हें लगा कि जब वो राजा बन करके राजनीति करने लगे हैं, उनके मन में राजाओं जैसे छल कपट का स्वभाव आ गया है, इसलिए वो कहती हैं कि छल कपट आया है तभी तो प्रेम संदेश न भेज करके योग का संदेश भेजा है। इसलिए कहती हैं वो कि अगर एक बार मन मुझे मेरा वापस मिल जाए तो फिर दोबारा हम उनको देंगे ही नहीं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियाँ बोलने में बहुत निपुण थीं, बहुत बेबाक, बहुत चतुर सुजान थी। बात करने में किसी सबको वो परास्त कर देती थी, हरा देती थी। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव भी उनके सामने मूक खड़े रह जाते, उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम है। वहाँ ही उमड़ाव और वही ज़बरदस्त आवेग उद्धव की बोलती को बंद कर देता है।
यानी कृष्ण प्रेम की जो शक्ति थी वो उद्धव के मुख से बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से, बहुत उत्कट निकलती है, जिसको सुन करके उद्धव चुप हो जाते हैं। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़ा सा बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं, इनमें गोपियों का निर्मल कृष्ण के प्रेम प्रकट हुआ है। ये कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। ये संपूर्ण है जो अनूठा है। गोपियाँ गांव की चंचल, अल्हड़ और वाक्चतुर बालाएं हैं। वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं, अपने भोले निश्चल तर्कों से सामने वाले को भी हराने की क्षमता रखती हैं। भ्रमर गीत की विशेषता है कि उसमें व्यंग, कटाक्ष, सुलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि तरह तरह के अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ गोपियों ने प्रस्तुत किए हैं। इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है, दोनों का ही। प्रेम के सम्मुख योग साधना को तुच्छ दिखलाया गया, यानी से कृष्ण के प्रेम के आगे उद्धव की योग की बातें बिल्कुल सारहीन हैं। इनमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को निरुत्तर, मौन और भौचक्का होना दिखाया गया है। दूसरा, इसमें ब्रज भाषा की कोमलता है, मधुरता है, सरसता है। श्रृंगार रस के अनुरूप शब्द कोमल भी बन पड़े हैं। इनकी भाषा अलंकार युक्त है। जो भी अलंकार हैं वे सहज जनजीवन से आए हैं, उनका प्रयोग स्वाभाविक है। कहीं कहीं तो अलंकार नहीं के बराबर हैं, और हैं भी तो उनकी सरसता से कोई कमी नहीं आई है। इन पदों में श्री कृष्ण तो बिल्कुल पीछे हैं, मथुरा चले गए हैं। गोपियाँ उद्धव के सामने खुल करके अपना उलाहना प्रकट करती हैं, यानी उद्धव चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते, वो इतना तेज बोलती हैं। और सबसे मुख्य भाव यह है कि सूरदास के इस पद में भ्रमर गीत, सूरसागर के भ्रमर गीत का ये भाव ही है, निर्गुण पर सगुण की विजय। इसलिए गोपियाँ बेबाक होकर श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी शक्ति थी कि बहुत तेज वो बोलती हैं। बच्चों, आपका पाठ ये पूरा हो गया। अगले हम चलेंगे परशुराम लक्ष्मण संवाद में। आज बस इतना ही।